नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सहमत, साजिश, सियासत और फिर धोखा, इनके बीच ऐसा अटूट, ऐसा गहरा रिश्ता है कि इनको अलग करके आज के दौर में देखा ही नहीं जा सकता। अब एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिर से एक बड़ा खतरा है। जो खबर आ रही है, मैं उस खबर के आपको जहां से आ रही है खबर वो सब कुछ दिखाऊंगा। खबर यह है कि 30 से ज्यादा विधायक दुबई पहुंच चुके हैं और दुबई में एक बड़ी मीटिंग उन विधायकों के साथ होने वाली है, जिस मीटिंग के बाद तख्ता पलट हो सकता है, कुर्सी जा सकती है मुख्यमंत्री की। और ये पूरी कहानी है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई, पंजाब से जुड़ी हुई। दिल्ली में रेखा गुप्ता को तो सबने देख लिया। शपथ विधि के 1 महीने भी नहीं हुए, जो सबसे बड़ा धोखा था उस सबसे बड़े धोखे पर मुहर लग गई है। दिल्ली की आधी आबादी को, महिलाओं को 2500 रुपया महीना खाते में आना था और फाइनल होते होते प्रस्ताव पर मुहर लगते लगते कितना बड़ा फर्क हो गया। अब उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो 21 से 60 की उम्र में हैं और बीपीएल कार्ड वाली हैं। यानी सब महिलाओं के सपने पर पानी फेर दिया। वादा तो जुमला होता ही है भाजपा में। खैर, हम आते हैं पंजाब पे, फिर पंजाब चलते हैं जरा। पंजाब से खबर है कि 30 से ज्यादा विधायक दुबई गए हैं। दुबई जाने का बहाना बड़ा सॉलिड मिला है कि वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखने गए हैं। अब इस जो रेशियो है, अगर ऐसे नेता और विधायक खेप में जाने लगे, 50 विधायक 40 विधायक, तो आप समझ लीजिए भारत में 2 दिन के लिए तो राजनीतिक छुट्टी हो जाएगी, राजनीतिक अवकाश, नेता ही नहीं रह जाएंगे। 30 विधायक या 35 विधायक मैच देखने जा रहे हैं। अब जो वहां से खबर छन के आई, ये खबर आई है कि वहां पर कमेंट्री बॉक्स में नवजोत सिंह सिद्धू बैठते हैं, ठोको ताली वाले। नवजोत सिद्धू के सियासत बड़ी अनप्रिडिक्टेबल रही है। भारतीय जनता पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी में थे तो क्या क्या नहीं बोला, गांधी परिवार पर कैसे कैसे हमले किए। फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस में आए तो उनकी महत्वाकांक्षाएं, नवजोत सिद्धू की महत्वाकांक्षाएं बड़ी तगड़ी हैं। वो अपने बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, सबके बारे में दूर तक का प्लान लेकर के आए थे। पूरी कांग्रेस में उथल पुथल मचा के रख दिया पंजाब में। जो आपस में घमासान हुआ, जूतम पैजार हुआ, रूठना मनाना सब कुछ हुआ। आखिरकार नतीजा क्या मिला जो आज सामने है आपके। कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार थी, मुख्यमंत्री था, वो पार्टी 18 सीटों पर सिमट गई और अब तो और भी नीचे आ गई है। आंकड़ा 1-2 और नीचे हो चुका है। लेकिन नवजोत सिद्धू, प्रताप सिंह बाजवा के उस बयान के बाद ये सीक्रेट बैठक दुबई की और नवजोत सिद्धू, ये सब कहीं ना कहीं आपस में ताल जोड़ रहे हैं। ये ताल जोड़े उससे पहले केपी मलिक, एक पुराने पत्रकार हैं, केपी मलिक ने एक ट्वीट किया है। मैं आपको स्क्रीन पर वो ट्वीट दिखाता हूं, जरा देखिए क्या लिखते हैं केपी मलिक। क्या खिचड़ी पक रही है पंजाब की सियासत में। पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के करीब 3 दर्जन विधायक दुबई में एकाएक क्रिकेट मैच का आनंद लेने गए या टॉस जीतकर नई सियासी पारी की शुरुआत की रणनीति बना रहे हैं। दूसरी ओर शेरे पंजाब नवजोत सिंह सिद्धू सियासी गुगली फेंक रहे हैं या क्रिकेट टीम की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वैसे इन सब की मेजबानी कौन कर रहा होगा। ये बड़ा सवाल है कि इन सब की अगर 30 विधायक हैं तो मेजबानी कौन कर रहा होगा। नवजोत सिद्धू, मैं फिर आया उसी कड़ी को जोड़ने के लिए। प्रताप सिंह बाजवा ने जब दिल्ली के चुनावी नतीजे आ गए, आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा, उसके बाद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 3 दर्जन के आसपास विधायक हमारे संपर्क में हैं। 30 से ज्यादा विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। उस बयान के बाद जो सियासी हलचल, सियासी खलबली मची, आनन फानन में दिल्ली में बैठक हुई। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान सब बैठक में रहे। हालांकि उस बैठक को लेकर चर्चा यह भी रही कि दिल्ली से तो रोजगार उठ गया है केजरीवाल का,
तो केजरीवाल को चाहिए कहीं पावर एंजॉय करने का मौका, तो पंजाब में सीएम रिप्लेस हो जाएगा, भगवंत मान की जगह अरविंद केजरीवाल की ताजपोशी हो जाएगी और फिर वो मुख्यमंत्री पद का आनंद ले पाएंगे। लेकिन तेवर कुछ अलग थे भगवंत मान के भी, वो ऐसे जो है हथियार डालने वाले नहीं थे। नतीजा कुछ भी नहीं निकला उस बैठक का। भगवंत मान कंटिन्यू करते रहे और पंजाब के हालात जिस कदर बिगड़ रहे हैं, खासकर किसानों को लेकर के, और किसानों के प्रति भगवंत मान पंजाब की आम आदमी पार्टी के सरकार के रवैये को लेकर के, वो आने वाले कल में पहली बार सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी के लिए आखिरी बार की सरकार साबित करने वाले कदम हो सकते हैं। अब इसके बीच पंजाब में विपश्यना ध्यान केंद्र वहां पर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। वैसा विपश्यना करते जाते हमने किसी को देखा नहीं है। दरअसल अरविंद केजरीवाल का असली मुकाबला नरेंद्र मोदी के साथ ही है। नरेंद्र मोदी के साथ जब वो पूरे कपड़े पहन के गंगा में डुबकी लगाते हैं और आराधना करते हैं, जब वो कैमरों के साथ गुफा में तपस्या करते हैं, जब 12-14 कैमरे उनके जो है साधना को कवर करते हैं, उनकी साधना दिखाते हैं लाइव टीवी पर, वैसे ही 20 गाड़ियों के काफिले के साथ चाक चौबंद सिक्योरिटी के साथ विपश्यना करने पंजाब पहुंचे। और जब वो पंजाब विपश्यना करने पहुंचे तो पंजाब की सियासत में दूसरी ओर खलबली मच गई। वो किसानों को लेकर खलबली थी, लेकिन उस खलबली का एक तार उस विपश्यना से भी जुड़ रहा था कि अरविंद केजरीवाल यहां विपश्यना के लिए आए हैं या सियासी साधना के लिए आए हैं। और जब ये सियासी साधना और विपश्यना का मकड़जाल अभी बुना ही जा रहा था, उसी बीच 30 विधायक दुबई लैंड कर जाते हैं। दुबई में नवजोत सिद्धू की, मैंने कहा आपको, सियासी महत्वाकांक्षाएं और प्रताप सिंह बाजवा का वो पुराना बयान, इनको जोड़िए और प्रताप सिंह बाजवा के उस बयान पर अमन अरोड़ा की प्रतिक्रिया। जब उनके पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं था, अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। खैर, कौन किसके संपर्क में है ये तो हम नहीं दावा कर सकते, लेकिन इतना जरूर आज चर्चा का विषय है कि 30 विधायक किसके मेजबानी में दुबई में हैं, उनके लिए कौन जो है वहां पर प्रबंध कर रहा है, और उसके साथ कमेंट्रेटर ठोको ताली वाले, वो इस मीटिंग में किस भूमिका में होंगे। क्या नवजोत सिंह सिद्धू एक ही झटके में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस तीनों को चित करने के मूड में है? मतलब एक ही चाल में शतरंज की बिसात पर बहुत जब सातिर और मजा हुआ खिलाड़ी होता है तो कई बार देखा गया कि एक ही चाल में चेक एंड मेट दोनों होता है, सह और मात एक चाल पे। तो क्या एक ही चाल में नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक सबको सह और मात करने वाले हैं? उनकी वो महत्वाकांक्षा कि पंजाब की मुख्यमंत्री कुर्सी पर विराजमान होंगे, क्या वो मौका दुबई से लेकर के आएंगे? मौका, क्रिकेट में तो मौका मौका वाला विज्ञापन आपको याद ही होगा। तो क्या वो मौका उधर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी लेके आए और इधर नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री पद की ताजपोशी की तैयारी करके आए? और कांग्रेस के लिए भी अगर ऐसा होता है, हालांकि स्थितियां बड़ी अनुकूल नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी के भी हाथ में बिना मेहनत किए हुए सत्ता आने की एक बड़ी जो है बड़ी मुफीद जो है वो होगा, मौका होगा ये। क्योंकि कांग्रेस या कांग्रेस के भीतर का कोई मैनेजर इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम नहीं है। सिद्धू करते हैं तो उनका अपना ये बाहुबल होगा, वो अपना जो है उनका अपनी क्षमता होगी उनकी, बाकी कोई मैनेजर ऐसा है नहीं कांग्रेस के भीतर करने वाला। तो कांग्रेस के हाथ में भी बिना प्रयास के, बिना मेहनत के जो है सत्ता आ जाएगा, तो जो है पंजाब की गद्दी आ जाएगी। तो इस मौके को कुल मिला जुला करके देखा जाए कि दुबई में क्या हो रहा है, इस बात पर अभी बहुत बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। और इस ऑपरेशन को क्या सिद्धू अंजाम दे पाएंगे? इसके साथ एक सवाल और है चलते चलते, जो सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या 30 विधायक या 35 विधायक से आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा करके कांग्रेस सरकार बना लेगी? यहां पर भी मुश्किल है, क्योंकि आज की तारीख में 93 के आसपास की स्ट्रेंथ है
आम आदमी पार्टी की। 30 भी जाते हैं तो बहुमत से ऊपर है, 35 भी जाते हैं तो 2/3 नहीं है जो पार्टी तोड़ सके। वो दल बदल कानून में उनकी सदस्यता चली जाएगी, सदस्यता जाएगी तो फिर आम आदमी पार्टी के बचे विधायक बहुमत में रहेंगे। तो इस ऑपरेशन में बहुत सारी अड़चने हैं। ऐसा नहीं है कि ये 30 विधायक दुबई में बैठ के सरकार गिरा देंगे, लेकिन ये 30 किस कमिटमेंट के साथ आते हैं, इन 30 के पीछे क्या 30 और खड़े होते हैं, क्या ये 2/3 स्प्लिट की तरफ चले जाते हैं, इन पर भी नजर रखना होगा, क्योंकि 30 से सरकार नहीं गिरने वाली है। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।